मिलेगी। देखिए, बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है, मानसून आ चुका है और ऐसे में आप ये मान के चलिए कि हमें अपने कबूतरों की देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके जहाँ पर आपने कबूतर रखे हुए हैं वहाँ पे उनके बारिश से बचाव का आपके पास पूरा साधन होना चाहिए। यानी कबूतर को ज़्यादा बारिश में मत भीगने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश में भीगने से क्या है, एक तो बर्ड्स अगर 24 आवर्स या 48 आवर्स 48 घंटे तक लगातार पानी में भीगता रहेगा तो बर्ड्स में क्या है, ज़्यादा नमी होने की वजह से यानी बर्ड्स को जब भी सूखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश जब होती है लगातार होती है, धूप भी नहीं निकलती, तो ऐसे में बर्ड सूख नहीं पाता है। और आप ही मान के चलिए कि ज़्यादा गीला होने की वजह से कबूतरों के शरीर में क्या है, फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। यानी मॉइस्चर लेवल इतना ज़्यादा होता है कि ड्राई ना होने की वजह से पूरा फंगस ग्रो हो जाता है। और वो फंगस क्या करता है, एक दिन में उसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। जब पूरा शरीर गीला रहेगा तो धीरे धीरे क्या है, बर्ड्स के शरीर में क्या है, रेडनेस आनी स्टार्ट होगी। यानी पंखों में ऊपर से देखने में ठीक लगेगा, लेकिन अंदर जब आप उसके पंख हटा करके देखोगे तो पूरे शरीर पे लाल लाल करके जो है चकत्ते आपको दिखाई देंगे। और बर्ड्स क्या करेगा, जब उनके अंदर इचिंग स्टार्ट होगी यानी खुजली स्टार्ट होगी, तो एक उस कंडीशंस में बर्ड्स क्या है, अपने आप को पिंजरे पे रगड़ना शुरू कर देगा, या आपके पास जो भी कोई जाली होगी जाली के ऊपर रगड़ना शुरू कर देगा। वहां से आप देखेंगे कि बर्ड्स के अंदर जब वो इतना घायल कर लेगा अपने आप को, रगड़ते रगड़ते पूरा वहां से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, या फेदर्स के अंदर फंगस ग्रो हो जाएगा। और फंगस ग्रो होने से क्या, आपके फेदर्स की क्वालिटी पूरी खराब हो जाएगी, पूरी स्किन फेदर्स के कलर की शाइनिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आप देखेंगे कि बर्ड्स का जो लुक है, जो एक नेचुरल कलर है पिजन्स के, वो पूरे फेड हो जाएंगे और बर्ड्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है बिल्कुल डाउन होती चली जाएगी। तो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है बर्ड्स में फंगल इन्फेक्शन होता है। कई बार ज़्यादा गीला होने की वजह से बर्ड्स में जो है निमोनिया भी देखा गया है। यानी ज़्यादा यदि कबूतर पानी में भीग गया है और उसको आपके पास सूखने का पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बर्ड्स की जो है चेस्ट में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया। यानी बर्ड्स को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस लेता है। अब पूरा जो चेस्ट है वो पूरा अंदर से कफ से भर जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी जब आपको लगता है कि बर्ड्स गुमसुम होकर के बैठ गया है और उससे सांस नहीं लिए जा रहे, तो इमीडिएटली हीट की व्यवस्था कीजिए। यानी बर्ड्स को क्या करना है, एक बल्ब लगा करके 100 वाट का आप बर्ड्स को थोड़ा सा हीट दीजिए, ताकि बर्ड्स के शरीर के अंदर गर्मी जा सके, तो बर्ड्स को जो है टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। टेम्परेरी रिलीफ के साथ साथ आपको बर्ड्स को क्या है, यदि अगर धूप निकलती है तो हल्का 1-2 घंटा धूप में भी रखें। धूप क्या है, ऑटोमेटिक नेचुरल हीलर आप इसको बोल सकते हो। और जब धूप की किरणें, उसमें यूवी लाइट का कॉम्बिनेशन रहता है, धूप सन रेज जो होती है, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स को इंटरनल रिलीफ हो जाती है। लेकिन यदि एक बार चेस्ट में कंजेशन हो गया, ज़्यादा भीगने की वजह से निमोनिया हो गया है, तो वो बर्ड्स के लिए उसको आपको पीने के पानी में आपको उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा और खाने पीने का उसको विशेष ध्यान अपने रखना होगा। एंटीबायोटिक के तौर पर जब जिस तरह का जो कफ जैसे बर्ड्स निकल रहा है या सांस नहीं लिया जा रहा, तो सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक हम बर्ड्स में कबूतरों में यूज़ करते हैं, एंडोफ्लॉक्सासिन साल्ट होता है। आप 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से बर्ड्स में एज ए प्रिवेंटिव तौर पर आप देना शुरू कर दीजिए, तो देखेंगे 3 से 5 दिन में एक तो आप एंटीबायोटिक साथ में देना है, साथ में आपने इसको बी कॉम्प्लेक्स सिरप भी देना है। और बर्ड्स को गर्म रखने के लिए उसके गर्म रखने की व्यवस्था आप कीजिए, ताकि बर्ड्स को ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि ज़्यादा पानी में भीगने की वजह से, ठंड की वजह से जो उसके कफ या निमोनिया टाइप का हुआ है, तो आपको एक तो आप ये इस तरह की जो है देखभाल अपने कबूतर की करनी पड़ेगी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब आपका कबूतर ज़्यादा पानी में गीला हो जाता है। दूसरा, अब उसके फंगस की बात करते हैं, क्योंकि पानी में गीला होने की वजह से, मॉइस्चर अधिक होने से बर्ड्स के फंगस भी हो चुका है। हम उस फंगस को कैसे करेंगे, आप हल्का सा कॉटन के ऊपर जो है बीटाडीन लेकर के, जो बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैशेज हुए हैं, आप हल्का सा पूरे को बीटाडीन लिक्विड से साफ कर दीजिए और उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने 2 स्प्रे बनाने हैं, ताकि उसकी पंखों के अंदर जो फंगस डेवलप हो गया है, एक तो आपने नीम के पत्ते उबाल करके उसका एक स्प्रे बना लीजिए, और एक एलोवेरा का स्प्रे बना लीजिए। एलोवेरा की लीव्स को कट करके उसके अंदर जो जेल फॉर्मेशन निकलता है उसको पानी में घोल करके स्प्रे बना लीजिए। 2 प्रकार के स्प्रे जो है आप अपने पास रखिए, कि नीम का स्प्रे रखिए, एक एलोवेरा का स्प्रे रखिए। बीटाडीन से हल्का सा वॉश करना है, जब बीटाडीन सूख जाए तो एक टाइम आपने नीम के पानी का स्प्रे करना है और एक टाइम आपने एलोवेरा का स्प्रे करना है।
5 से 10 दिन के अंदर आप देखेंगे, जब रेगुलर रूटीन रखेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपकी बर्ड्स के फेदर्स में, पंखों में कितने से बुरा फंगल इन्फेक्शन क्यों ना बिल्कुल क्योर हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा बर्ड्स को सप्लीमेंट आप ऐड करते रहिए। इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, केवल सप्लीमेंट्स B1, B6, B12 ये जो सप्लीमेंट्स है बर्ड्स के पीने के पानी में आप ऐड कर दीजिए। आप इसमें ग्रोवीफ्लेक्स करके एक लिक्विड सिरप आता है, वो पीने के पानी में आप चालू कर दीजिए, या इवन आप विमरॉल सिरप भी आप दे सकते हैं। तो ये बर्ड्स के साइड बाय साइड सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर आप इसको देना शुरू कर दीजिए, और सुबह शाम उसकी ड्रेसिंग प्लस स्प्रे आप उसको दीजिए। तो बारिश के मौसम में सिर्फ ये 2 ही तरीके हैं। और एक चीज़ अपनी ध्यान रखनी है, जब भी आप दाना देते हैं कोशिश करें कि ड्राई सूखा हुआ दाना दें, क्योंकि कई बार क्या होता है बर्ड्स के दाने का बर्तन बारिश के अंदर भीगा हुआ है, उसी में पानी भर गया है और आपने ध्यान नहीं दिया, 12 से 24 घंटे में आप देखते हो उस पानी के अंदर जो है स्मेल आ जानी शुरू होती है, यानी दाना जो है सड़ जाता है। और आपने अगर नहीं दाने को हटाया, वो सड़ा हुआ दाना यदि आपके कबूतर खा लेते हैं तो ऑटोमेटिक बीमार हो जाते हैं। यानी सड़ा हुआ दाना खाने से बर्ड्स वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट कर लेता है। इसलिए दाने की व्यवस्था ऐसी जगह होनी चाहिए, बर्ड्स को बारिश बिल्कुल भी ना आती, सूखी ड्राई एरिया में रख करके अपने बर्ड्स को दाना दीजिए। और सूखा दाना इस टाइम दीजिए, बारिश के दिनों में एक तो सॉफ्ट डाइट बिल्कुल भी मत दीजिए, हरी पत्तेदार सब्जी बिल्कुल मत दीजिए। जितना ड्राई फॉर्म में आप उनको सूखा दाना देंगे उतना ही आपके बर्ड्स के लिए